नमस्ते दोस्तों। हम हर बार आपके सामने कुछ ऐसी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसको आजमाते हैं, उसको जानते हैं, लेकिन कभी उसको गहराई से नहीं देखते, नजरअंदाज कर जाते हैं। तो आज का यही एक टॉपिक है, जिसका नाम है जरूरत। मराठीमध्ये गरज, आवश्यकता। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हर किसी की अपनी अपनी जरूरतें हैं। जैसे खास करके इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों जरूरत बहुत जरूरी है। और उसमें चौथी है पढ़ाई, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी कुछ जरूरतें हैं इंसान को कि वो पाने के बाद और दूसरी जरूरत तैयार होती है और आदमी दुखी होता है। कैसे दुखी होता है? रोटी, कपड़ा, मकान और पढ़ाई के बाद आदमी खुश रहना चाहता है, अमीर बनके, और पैसा चाहिए और जरूरतें हैं। जैसे कि किसी के पास साइकिल है तो उसको मोटरसाइकिल चाहिए, और उसके बाद उसको फोर व्हीलर चाहिए, उसके बाद उसको अच्छी वाली फोर व्हीलर चाहिए, बाद में जैसे हेलीकॉप्टर, विमान वगैरह, ये वो। तो ये जो सारी जरूरतें हैं इंसान ने अपने लिए तैयार की है, और जब वो कभी पूरी नहीं होती तो इंसान फिर दुखी हो जाता है, और फिर वो टेंशन में आ जाता है कि भाई ये तो मेरा ख्वाब है, इसे मैं मतलब पाना चाहता हूँ और ये मुझे मिल नहीं रहा, पैसों की कमी है, घर में कुछ प्रॉब्लम है। ये सारी जो समस्याएं हैं, ये सारी फसाद की जड़ है जरूरत। आपने देखा होगा कि पुराने काल में ऋषि, महर्षि, संत, महंत जो थे इस भारतवर्ष के अंदर, तो उनकी जरूरतें बहुत लिमिटेड थी। और आपका कहना ये सही है कि आज के तारीख में विज्ञान इतना बढ़ गया है और इतनी सारी इंसान की जरूरतें तैयार हो गई है कि वो उसे पाना चाहता है, जमाने के साथ चल कदम से कदम मिलाना चाहता है, उसके आगे वो पहुंचना चाहता है। और कोई अगर कहे कि भाई हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम पीछे हट जाएंगे। जैसे कि हमारे घर में एक बीबी होती है, हालांकि एक ही बीबी होती है, कई कई लोगों की दो दो हो तो बात अलग है। बीबी होती है और बीबी कहती है कि देखो, अपने यहाँ ना ये तो है, लेकिन वो कपड़े धोना मुझे हाथ से बहुत जान आती, तो आप एक काम करो, वॉशिंग मशीन लेके आओ। क्या हो गया इसमें? एक छोटा सा उदाहरण है कि बीबी ने डिमांड की, किस बात की? वॉशिंग मशीन की, क्योंकि उसको हाथ से कपड़े धोना ये नहीं लगता। पहले जमाने में नदी पे जो घर की महिलाएं होती थी वो जाती थी और नदी पे वो पत्थर पे कपड़े धो के आती थी, उसमें एक अलग सुकून था। और आज ये जरूरत है, जरूरत बढ़ गई तो वो वॉशिंग मशीन के लिए लोन उठाता है वो घर का इंसान, और लोन उठाने के बाद फिर उसके ईएमआई जो हुए हफ्ते, उसके हफ्ते भरने के लिए और बहुत सारे कुछ मतलब गैर काम करता है, और वो गैर काम फिर उसको अलग इसमें लेके जाते हैं। तो क्या हुआ? जरूरत बढ़ गई है। हाथ से कपड़े धोना, वो पत्नी को तकलीफ हो रही है, उसकी जरूरत यह है कि उसको वॉशिंग मशीन चाहिए, और वॉशिंग मशीन में लेने के बाद फिर वो उसका जो समय है बचता है वो किसी दूसरे काम में लगाती है, जैसे कि मोबाइल देखना, ये वो। ऐसी अनगिनत बातें है संसार के अंदर भरी पड़ी है कि जो हमारी जरूरतें हैं वो बढ़ा रही है। जो चाहिए वो चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है,
लेकिन जरूरत की बात यह है कि हमको ये जरूर समझना चाहिए कि हमारी जो जरूरतें हैं वो लिमिट में रहे। अब खेती अगर आपको करना है तो उसको जरूरत खाद, बीज, पानी, ये सब होना ये जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बातें होती है कि भाई हमारी जरूरतें जो है वो हम लिमिट में कैसे रखें। अब लिमिट में रखने के लिए आपको सबसे पहली बात यह है कि आपको सबसे पहले तो दिल में आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई हमें हमारी जरूरतें कम करनी है। और ये कम करने के बाद अगर आपका बजट वहां तक है तो ठीक है, लेकिन किसी कर्जा निकाल के किसी बात से आप मतलब ये होके प्रेरित होके आप अगर ये चाहते हैं कि हमें ये चीज लेनी है, तो ऐसा गलत काम मत कीजिए। उससे चलता है ना, नहीं होने के बाद भी चल रहा है ना, तो फिर वो आपकी जरूरत जो है वो समझना आपको बहुत जरूरी होता है। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, आपने देखा होगा कि हमारे सारी परेशानियों की जो जड़ है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, कभी हम चिंताग्रस्त होते हैं, कभी हम चिड़चिड़ करते हैं, दूसरों के ऊपर बौखला जाते हैं, तो ये सारी की परेशानियों की जड़ है हमारी जरूरतें हैं। और जरूरतें जितने लिमिट रखेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। और खुशी जो है, खुशी मतलब कहीं मिलती नहीं है 1 किलो से, नहीं कि भाई हमें 2 किलो खुशी दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता। खुशी तो मानने में है, खुशी हमारे जरूरतों में है, खुशी हमारी पहचान में है, खुशी हमारे फैमिली में है। वो ढूंढने से मिलती है और उसको पैदा करना पड़ता है, तो कई दुकान पे तो मिलती नहीं। और जरूरतें ऐसी है कि जरूरत मनपसंद इंसान को जो भी चाहिए वो उसको हासिल करना उसका एक हक है, वो उसने जरूर करना चाहिए। लेकिन वो जरूरत किस प्रकार की है वो भी एक अलग बात है, क्योंकि अगर हमारी जरूरतें लिमिट में रही तो मेरे ख्याल से आप सदा सर्वदा और हमेशा खुश आबाद रहेंगे। बस आज के दिन इतना ही, अगले हम नए एपिसोड में और मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे विचार के साथ। तब तक आपसे मैं अलविदा लेता हूं।